मेरे घर में अगले दिन लू डैन ने टाई जू से पूछा कि क्या उसने उसकी बहन को पटाया है। टाई जू डर गया। माफ करें लू भाई, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें करना चाहिए। मैंने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। वह तो खुशी से चमक रही है। मैं जा रहा हूँ। इसी समय लू डैन को एक फोन आया। पता नहीं क्या बात हुई, बस काफी रहस्यमय था। जब कॉल खत्म हुई उसने टाई जू को अपने साथ चलने को कहा। पीछे दाढ़ी वाला भाई पहले तो मुझे ले जाते थे। मैं तुम्हें आजीवन दोस्त मानता था। ठीक है, तुम आज रात कॉलेज स्टूडेंट्स का आखिरी एपिसोड देखना भूल गए। अब तुम्हारा निमंत्रण रद्द है। लू डैन टाई जू को एक छोड़े गए कारखाने में ले गया जहाँ पहले से 2 लोग थे। दोनों स्थानीय अच्छे रेसर थे। उन्हें बुलाने वाला काला बॉस था। वह उनमें से सबसे अच्छा ड्राइवर चुनना चाहता था माल ले जाने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक चाहिए था। इसलिए उन्हें प्रतियोगिता करनी थी। अंतिम विजेता कांग मेंगांग था। नहीं, ड्राइवर ढूंढते समय ड्राइविंग कौशल की तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना क्यों हो रही है? जो अच्छा नहीं नाचे उन्हें वहीं मार दिया गया। अंत में सिर्फ लू डैन और टाई जू बचे। दोनों बराबर नाचे। काला बॉस तय नहीं कर पाया कौन बेहतर है, इसलिए दोनों को रख लिया। हमारे पास पैसा है, 2 लोगों का वेतन देना मुश्किल नहीं। काम आसान है, बस एक स्पोर्ट्स कार निर्दिष्ट जगह पर पहुंचानी है। सौदा होने के बाद 1 लाख युआन मिलेंगे। इस पर टाइजू ने पूछा, आप खुद जाकर सौदा क्यों नहीं करते? हाँ, यह कारण बिल्कुल सही है, लेकिन जल्द ही एक नई समस्या आई। यह कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तुमने ब्रेक दबा रखा है, मूर्ख। जल्द ही वे लेन देन स्थल पर पहुंचे। दोनों पक्षों ने एक हाथ से पैसे और दूसरे से माल का आदान प्रदान किया। सौदा अच्छा चल रहा था, लेकिन लू डैन ने टाई जू को बॉक्स खोलकर पैसे की जांच करने को मुझे ठीक लगता है। अरे नहीं, लू डैन ने जल्दी से बम उठाया और फेंक दिया, लेकिन दूसरे पक्ष ने वापस फेंक दिया। तो लू डैन ने आखिरी सेकंड में फिर फेंकने की योजना बनाई ताकि उन्हें वापस फेंकने का मौका न मिले, पर एक गलती हो गई। अच्छा हुआ लू डैन बच गया, सिर्फ थोड़ा काला हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। फिर दोनों पक्षों ने गोलीबारी शुरू की, लेकिन कुछ ही गोलियों में लू डैन के पास गोलियां बाहर जाएं। वैसे भी मरेंगे नहीं, गेंद को मारो। लू डैन ने नायक वाला खेल खेला। मुंह से गोली पकड़ी, फिर मुंह को बंदूक बनाकर आसानी से तीनों को गिरा दिया। बाकी लोग इतना खतरनाक देखकर भाग गए। लू डैन ने जल्दी से पीछा किया। तभी एक व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। लोहे के खंभे पर गोलियां चलीं। मारने के बाद पलट कर देखा। अरे अधिकारी, क्या यह बछड़े का अंत है? उस रात अधिकारी ने कहा, अब सिर्फ वही अपनी पहचान जानता है। अगर यह बात फैली तो अपना नाम कैसे साफ करेगा? वह उत्तेजित होकर अधिकारी को थप्पड़ मारने लगा, लेकिन वह पहले ही मर चुका था। फिर भी इससे लू डैन को उस पर और भरोसा हो गया। पर अब सड़क पर कोई नहीं था। भरोसा किस काम का? जैसे ही वे गए, पुलिस आ गई। उन्होंने घटना स्थल को सील कर दिया। मृतक के स्थान का विस्तार से अध्ययन किया, इतना बारीकी से कि आंखें भी नहीं छोड़ी। तभी एक गाड़ी अचानक अंदर घुसी और सील तोड़ दी। पता नहीं क्या सील किया था। गाड़ी से उतरा मांसपेशी वाला जासूस दाकियांग। अपनी मांसपेशियों को चमकदार रखने के लिए वह हर जगह बेबी क्रीम लगाता था। एक जासूस के रूप में उसकी क्षमता बहुत अच्छी थी, बशर्ते महिला सहायक साथ हो। महिला सहायक के इशारे से दाकियांग ने खंभे पर कैमरा देख लिया, जिसने लोहे के खंभे की साफ तस्वीर ली थी। लेकिन उनके डेटाबेस में इस खंभे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ से भागने वाले शर्ट भाई ने काले बॉस को पाकर कहा कि दुर्घटना हुई, कार वापस नहीं आई। थोड़ी देर बाद मैं उलझन में था। शर्ट भाई काले बॉस का आदमी था। बॉस ने लू डैन दोनों को शर्ट भाई से सौदा करने भेजा, फिर उसे कार वापस लाने को कहा, जबकि कार मूल रूप से काले बॉस की ही थी। खेल क्या है? और इधर लू डैन ने भी जल्दी से वांटेड का साइन लगा लिया। उसे पता था कि काला बॉस उसका पीछा कर रहा है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने उसके ट्विटर को फॉलो किया था। क्या? इस समय टीवी पर भी वांटेड लोहे के खंभे की खबर चल रही थी। पुलिस की हत्या एक बहुत गंभीर मामला है। लू डैन ने अमेरिका से भागने का सुझाव दिया, लेकिन भागने के लिए बहुत पैसा चाहिए। उन्होंने काले बॉस की कार बेचने की योजना बनाई। कार की जांच करते समय उन्हें ड्राइविंग कंप्यूटर में काले बॉस के सभी अपराध के सबूत और 100 मिलियन की चोरी का पता मिला। पता नहीं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कार में क्यों थी। निर्देशक ने नहीं बताया। हम पूछने की हिम्मत नहीं करते। अब वे कार बेचने की बजाय काले बॉस की तिजोरी लूटने का प्लान बना रहे हैं। ये बड़ा काम है, सिर्फ उन लोगों से संभव नहीं है। इसीलिए लू डैन ने कुछ मददगार ढूंढे। रैपर हिप हॉप भाई, एशियाई खाने के शौकीन शी सुंदर लड़का और हॉट मॉडल एयरकुई। आयरन पिलर उत्सुक था। इन लोगों को क्यों चुना? लू डैन ने स्पष्ट कहा, क्योंकि हम एक हॉलीवुड हीस्ट मूवी सीरीज की नकल कर रहे हैं। वे ऐसे ही टीम बनाते हैं। पता नहीं उन्हें काले बॉस की तिजोरी का ब्लूप्रिंट कहां से मिला, लेकिन अजीब बात यह है कि कोई भी वास्तुकला नहीं समझता। एक भी व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता। जबरदस्ती लूटेंगे, कहां सो किया। जब वे पहुंचे, लू डैन ने सबको हुड पहनने को कहा, लेकिन अचानक, नहीं, तुम्हारी टोपी मेरी से अलग क्यों है? सब मुझे दे दो और हथौड़ा भी। उसी समय डिटेक्टिव दाकियांग ने भी लू डैन की कार वर्कशॉप को घेर लिया। उन्होंने पेशेवर तरीके से झींगा इशारा किया, जिससे महिला सहायक भ्रमित। इसका क्या मतलब है? मुझे पेशाब करना है। आपको जाना है तो जाइए। झींगा इशारा क्या होता है? अंदर जाने पर कोई नहीं था। शायद नेता लोग हैं। हम देर से आए हैं। आशी, जल्दी भागो। ठीक है। घर में घुसते ही एक की बलि चढ़ गई।
जल्द ही सहायक ने मेज पर सुराग पाया। वह दकियांग को इशारा करता रहा पर वह नहीं देख पाया, जैसे अंधा हो। अखबार में सुपरमार्केट के अंडे की छूट का विज्ञापन उसे साफ दिखा। चलो अंडे लेने चलते हैं। लानत! यहाँ ब्रिज डंडे और लोहे के खंभे ने तिजोरी के पाइप से चेन बांधी। दीवार गिराने के लिए कार का इस्तेमाल करेंगे, पर काले बॉस पहले से ही घात लगाए थे। दोनों पक्षों ने गोलीबारी शुरू की, लेकिन आधे दिन बाद भी कोई घायल नहीं हुआ, बल्कि वे एक दूसरे का अभिवादन करने लगे। ऐसे लड़ते रहना ठीक नहीं। अगर जारी रखा तो दर्शक हमें लंबे जल प्रवाह का दोषी मानेंगे। इसलिए ब्रिज डंडा और लोहे का खंभा गाड़ी में बैठे और मूल योजना जारी रखने का फैसला किया। ब्रिज डंडा वॉकी टॉकी पर बोला, 3 गिनने पर शुरू करेंगे। नहीं, हम इतने पास हैं। वॉकी टॉकी क्यों? या सेल पर खरीदा था, बेकार न जाए। कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ। योजना उनकी कल्पना से आगे निकली। दीवार नहीं टूटी, बल्कि पूरी तिजोरी ही खींच गई। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। बाईं ओर के काले बॉस ने देखा तिजोरी भाग रही है। छोटे भाई को पीछा करने कहा, पर वह घबरा गया और सीट बेल्ट नहीं खोल पाया। काला बॉस अवाक था। लाइसेंस जब्त होने से गाड़ी नहीं चला सकता था। गुस्सा दबाकर छोटे भाई को धीरे धीरे करने को कहा। यह वाकई हो सकता है, नकली भूत। इधर अंडे लेने आए दकियांग ने भी तिजोरी देखी। अंडे छोड़कर अपने लोगों को रोकने भेजा। ब्रेस्ट अंडे ने पुलिस को भटकाने के लिए एरजू को भेजा, जिसने एफ कप फेंका और हाहा भाई ने अपने बिकने वाले रिकॉर्ड फेंक दिए। प्रेमिका और बहन का पक्ष इतना आसान नहीं था। उनकी कार का ईंधन टैंक महिला सहायक की गोली से हिट हुआ। इससे वे बच नहीं सकते थे, इसलिए प्रेमिका ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। बहन को अकेले भागने दिया, लेकिन पकड़े जाने पर प्रेमिका चिंतित नहीं लगी। जब महिला सहायक ने तलाशी लेने की बात कही तो उसके चेहरे पर लालसा का भाव आया। उसने काले बॉस को रोका, लेकिन फिर काले बॉस ने लेजर से स्वेटर वापस लेने के लिए उसे खरीद। लानत है, इस देरी के कारण जब वह तिजोरी तक पहुंचा तब तक वह खाली हो चुकी थी। लेकिन अच्छा हुआ कि उसने ब्रेस्ट डंडे की बहन को पकड़ लिया और उसने लोहे के खंभे की असली पहचान भी पता कर। उसने हथकड़ी निकाली और टाइजू को ब्रेस्ट डंडा उतारने को कहा, लेकिन टाइजू ने उल्टे हाथ से उसे ही हथकड़ी लगा। भ्रमित है। आपका क्या मतलब? बेशक उन्हें ले जाओ। क्या आप सोने से पहले 32,500 का वार्षिक वेतन, 3 दिन की सशुल्क छुट्टी और मुफ्त वित्तीय योजना छोड़ना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? और एक सुंदर महिला के साथ एक खूबसूरत समुद्र तट पर बाकी जीवन बिताना चाहते हो? हाँ, ये थोड़ा अनुचित है। तीनों पैसे लेकर जाने वाले थे, तभी काला बॉस अचानक बंदूक लेकर आया और उनसे पैसे वापस मांगे, वरना। इस फिल्म का नाम है स्पीड बियॉन्ड पैशन, जिसे टू फास्ट नो प्लॉट टॉक भी कहते हैं। फिल्म का नाम सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस बड़ी फिल्म का मजाक है। फिल्म में कोई संकोच नहीं है। वह खुलेआम कहती है कि यह मजाक है, बिल्कुल बेशर्मी से। और इस फिल्म को बनाने वाली कंपनी स्पूफिंग और मजाक उड़ाने में माहिर है। जो भी हॉलीवुड में हिट है वह उसका मजाक उड़ाएगा। लोग प्रशांत महासागर की फिल्म बनाते हैं, वह अटलांटिक महासागर का हंगर गेम्स बनाता है, वह स्टारविंग गेम्स बना देता है। इतना ही नहीं, वे बहुत तेज भी हैं। हमेशा असली फिल्म से पहले अपना मजाक रिलीज कर देते हैं। इसलिए जिन बड़े हॉलीवुड आईपी का मजाक उड़ाया जाता है वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले रिलीज होती हैं और सामग्री असली से बिल्कुल अलग होती है, पूरी तरह मौलिक। सिर्फ नाम और पोस्टर थोड़े मिलते हैं। वाकई शरारती हैं। शरारती तो ठीक है, पर उनके मजाक भी अच्छे होते हैं। आप बताइए, क्या यह गुस्से की बात नहीं?